हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये DPLSB के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। PGT के तो करंट में चल रहे हैं और TGT के और अदर भी पोस्ट हैं काफ़ी जो अगस्त में होने वाले हैं। मतलब मैंने देखा काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एक ही कैटेगरी के, जैसा लेबोरेटरी अटेंडेंट के एग्ज़ाम कई दिन चलेंगे, कई शिफ्ट में चलेंगे। तो और TGT हिंदी के, TGT PGT के भी, TGT हिंदी और TGT इंग्लिश के भी एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट कराए जाएंगे इस बार क्या शायद होते होंगे। तो मतलब इसके लिए नॉर्मलाइजेशन का जो सीन रहता है, ये अलग वो मतलब पेपर बनाने वाले आप हो और फिर बाद में भी तो इसका लेवल आप ही चेक करोगे, जो जिसके बेस पे आप नॉर्मलाइजेशन ले आते हो कि अगर मतलब किसी बच्चे के नंबर उसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं अगर, या 60 बन रहे हैं, तो आप उसको नॉर्मलाइजेशन ला कर उसके नंबर घटा देते हो। मतलब पेपर आपको ही बनाना है और बाद में चेक भी आपको ही करना है। जब आपको बाद में पता चल जाता है कि ये लो लेवल का पेपर है या ये हाई लेवल का पेपर है, तो आपको क्या पहले पता नहीं चलेगा कि इस पेपर का लेवल हाई है या लो है? तो आपको ये पहले ही चेक करना चाहिए, जिससे नॉर्मलाइजेशन ना लगे पेपर में, ठीक है। और ये मतलब जैसा ही SSC का मुद्दा चल रहा है, काफ़ी धांधलीबाजी हो रही है उसमें, तो मतलब अदर भी जो DPLSB में भी काफ़ी खामियां हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ SSC में ही गड़बड़ी हो रही है, या वो DPLSB के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं उसमें एक तो इस बच्चों की रेस्पॉन्स शीट नहीं देते। मतलब हर एग्ज़ाम में रेस्पॉन्स शीट दी जाती है, KVS हो, NVS हो, BPSC हो या UP के कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको आंसर शीट मिलती है आपकी, लेकिन दिल्ली में ही नहीं मिलती। DPLSB में आंसर शीट आपको नहीं दी जाती। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? आप ये तो क्लियरली बताओ। एक ये मतलब क्लियर होना चाहिए कि बच्चे ने जो मतलब पिक किया है अपना आंसर, वो उसे पता तो होना चाहिए ना। अब ऐसा वो माइंड में रख के आएगा पूरे 200 के 200 क्वेश्चन TGT वाला, या PGT के 300 क्वेश्चन वो अपने माइंड में ही रख कर आए, तो ये कोई पॉइंट नहीं रहता। मतलब कहाँ याद रहता है इतना? तो आप देखें, मतलब SSC के लिए अगर टीचर्स ने आवाज़ उठाई तो उनको मतलब घसीटा गया, जैसा वो पता नहीं क्या कर रहे हों। एक मतलब टीचर को आप इतनी मतलब घसीट के लेके जा रहे हो, पकड़ रहे हो। और लेडीज़ टीचर भी हैं, नीतू मैम हैं, काफ़ी टीचर्स हैं, हिमांशु और भी। तो अब मतलब ये तरीका क्या है? और DPLSB के लिए भी हमें मतलब जो DPLSB के स्टूडेंट हैं उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए, और जो टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे हैं उनको भी मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए DPLSB में, कि नॉर्मलाइजेशन ना हो आने वाले एग्ज़ाम में। भले ही ये जो एग्ज़ाम हैं ये कई शिफ्ट में होंगे, जैसा TGT हिंदी का है और TGT इंग्लिश का भी है। TGT इंग्लिश में लिए अलग अलग शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो मतलब ये इसमें नॉर्मलाइजेशन ना लगे, इसलिए आप पेपर का लेवल पहले ही जांच कर दें कि एक ही लेवल के पेपर दें हर शिफ्ट में। ये एक रिक्वेस्ट कह सकते हैं आप कि DPLSB के लिए, अगर कोई ये वीडियो पहुंचा सके DPLSB तक, तो मतलब कि आप नॉर्मलाइजेशन ना लगाएं इन पेपर में। पहले ही पेपर का लेवल ऐसा रखें जिससे आपको नॉर्मलाइजेशन ना लाना पड़े, ठीक है। तो बस यही एक वो थी कि जहाँ SSC का मुद्दा ये इतना उठा हुआ है, मतलब इतना धांधलीबाजी वहाँ हो रही, तो DPLSB का बच्चा भी काफ़ी डर में है, डरा हुआ है। एक तो पहले उनकी रेस्पॉन्स शीट नहीं मिलती, और फिर ये धांधलीबाजी, क्योंकि बच्चा समझता है हम पढ़ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ऐसा क्लियर मतलब नहीं होगा, भले ही आप पढ़ लो, तो काफ़ी मतलब हताशा होती है उन्हें, स्टूडेंट्स को। तो आप ये देखें कि मतलब DPLSB में एक तो रिस्पॉन्स शीट मिले बच्चों की, और नॉर्मलाइजेशन ना हो। सभी शिफ्ट का पेपर एक ही लेवल का रखें। आप ही पेपर बनाने वाले हो, और आप ही को पेपर बाद में भी आप ही चेक करोगे कि इसका लेवल हाई है, लो है, और पहले भी आप ही चेक करने वाले हो। इसलिए बेहतर है कि आप पहले ही पेपर का लेवल चेक कर लें, ठीक है। बस यही एक वो थी जो आपसे डिस्कस करना था। और ये मतलब काफ़ी बच्चे DPLSB का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो परेशान हैं कि एक तो उनकी रेस्पॉन्स शीट दी जाए और नॉर्मलाइजेशन ना हो, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।